बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार गर्मा गर्म अंडा कीमा रेसिपी। बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार की जाने वाली ये कमाल रेसिपी, जिसे मुकम्मल वॉच करने के बाद आप इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इंतहाई शानदार एक न्यू और अलग सी रेसिपी। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले प्रेशर कुकर, और इसी में हम डाल देंगे आधा किलो से 1 किलो तक कीमा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी सी प्याज जिसे रफली काट लिए। इसी में हम शामिल कर देंगे 3 बड़े चम्मच भर के लेंगे साबुत सूखा धनिया, जिसे अच्छे तरीके से कूट लेना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अभी हमने किसी और मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। एक बड़ा गिलास भर के पानी लेंगे, या इतना लेंगे जिसमें कीमा और प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। ढक्कन लगाएंगे। एक विसल आने के बाद ठीक 10 मिनट तक हम कीमा गलने देंगे। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे आधा कप भर के सरसों का तेल, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप भर के लेंगे रेगुलर कुकिंग ऑयल। अभी हमने इस तेल को जलाना नहीं है, तेज हमने इसको गरम कर लेना है। जब ये गरम हो जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इस पेस्ट का हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये मसाला उतना ही खुशबूदार लजीज बनकर तैयार होगा। अभी हमने इस पेस्ट को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसके ऊपर जो झाग बन गई है वो ख़त्म हो जाए। जो ही लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई होंगे तो ये झाग ख़त्म हो जाएगी, खुशबू आना शुरू हो गई है। तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के दही, और दही का हम ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर। हम लेंगे जी 2 चम्मच भर के लाल मिर्ची। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अभी हमने इन पिसे हुए मसालों को दही में मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। यकीन माने बहुत ही कमाल खुशबू के साथ ये मसाला इंतहाई शानदार किस्म का तैयार हो चुका है। इस मसाले की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई की है दही के साथ। अगर आपको ये सालन बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार चाहिए, तो आपने इस मसाले की भुनाई जो है अच्छे तरीके से करनी है। इसी के साथ ही हम चेक कर लेते हैं कि कीमा जो है वो किस हद तक गल चुका है। आप देख सकते हो कि ये कीमा और प्याज जो है वो 90% तक गल चुके हैं। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे ये गला हुआ बहुत ही खुशबूदार सा कीमा और प्याज। कीमा शामिल करने के बाद हमने चम्मच का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से कि कीमे का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, और इसमें जो प्याज का इस्तेमाल किए वो भी मैश हो जाए। सादा मसालों के साथ तैयार किया जाने वाला ये कीमा मसाला, जिसके जायके और खुशबू का कोई जवाब नहीं। इस कीमा मसाला की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है, और साथ ही आपसे शेयर करेंगे कुछ खड़े मसाले जिनका इस्तेमाल इस रेसिपी में लाजमी होगा। जिसमें हम लेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, और 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे साबुत ज़ीरा, जिसे सफ़ेद ज़ीरा भी कहा जाता है। हमने इसको बहुत ही महीन सा बारीक सा कूट लिया है। इस मसाले को शामिल कर देंगे हम इसी कीमे मसाले में। ये मसाला शामिल करने के बाद हमने दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करना है, और ठीक 1 मिनट तक इस मसाले को हमने मिक्स करना है कीमे के साथ। आप देखिएगा कि एकदम से इस कीमे मसाले का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका जो है वो इस कीमे में शामिल हो चुका है। जब इस कीमे की भुनाई हो जाएगी इस पिसे हुए मसालों के साथ, अब इसी कीमे में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जिनका इस्तेमाल लाजमी होगा। दोबारा से
चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। अब हरी मिर्चों को हमने 1 मिनट तक इस कीमे वाले मसाले में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इनकी खुशबू और जो जायका है वो कीमे में शामिल हो जाए। इसी मसाले में हम डाल देंगे उबले हुए और कटे हुए अंडे। इन अंडों का इस्तेमाल आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और इनकी जो कटिंग है वो आपने नाइफ से करनी है। बहुत ही हल्के हाथ से हमने अंडों को कीमा मसाला में मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये कीमा मसाला थोड़ा-सा शोरबा और ज़्यादा तरी के साथ चाहिए तो आप इस कीमे में डाल देंगे 1 गिलास भर के पानी। 2 से 3 उबाल आने के बाद आप अंडों का इस्तेमाल करेंगे। देखने में बहुत ही खूबसूरत और जायके में क्या कमाल रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।